ओके ओके सो गाइस, आपको एक बार फिर से स्वागत है वही लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और यार हम जानते हैं कैसे रेसलिंग के अराउंड आए दिन कुछ ना कुछ भौकाली मचती रहती है। कभी इसने इसको मार दिया, कभी उसने उसको मार दिया, कभी ऐसा हुआ, कभी वैसा हुआ, कभी वेडिंग प्लान, कभी दिस प्लान, कभी कोई रिटर्न, कभी कोई डेब्यूट। और ऐसे ही कुछ इस बार भी हो गया। देखो यार, सबसे पहले तो एईडब्ल्यू से एक न्यूज है कि आपने जे वाइट का नाम तो सुन ही लिया होगा। ऐसा उनके लिए सुनने में आ रहा है कि वो यार इंजर्ड हो चुके हैं और अब कुछ समय के लिए वो एईडब्ल्यू या फिर रेसलिंग से दूर रहेंगे। अब पता नहीं यार, देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक है भाई आपके लिए कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। यार ये जो इंजरीज वाला सेक्शन होता है ना, ये मुझे काफी अजीब लगता है। नहीं होना चाहिए भाई। स्टार पे बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। हमको तो लगता है यार ये रिटर्न मार के आ ही जाएगा, लेकिन भाई तबाह हो जाता है बंदा एक इंजरी के बाद। खैर, इंजरी की सीजन चल ही रही है, तो क्यों ना हम यार शॉर्लेट फ्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। वो भी तो नी इंजरी से काफी ज्यादा परेशान थी। प्लास्टिक सर्जरी करवा करवा के उन्होंने अपने को क्वीन से मतलब अब मेड बना लिया है भाई, राजा से रंक बना लिया खुद को। लेकिन फिर भी अब देखो, हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि यार पिछले 1-2 साल मेरे लिए काफी अजीब से रहे। मेरे को ऐसा लगा कि मैं पर्सनली टूट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। देखो ऐसा मैंने ऐसा शॉर्लेट ने कहा है। उनको कहा कि देखो मेरी पर्सनल लाइफ भी एकदम तबाह हो गई, प्रोफेशनल लाइफ भी तबाह हो गई, मैं एज अ वुमेन भी फेल हो गई। नॉट ओनली मेरी इंजरी की वजह से मेरे रेसलिंग करियर पे फर्क पड़ा, मेरे मतलब रिज्यूमे पे फर्क पड़ा, मैंने रेसलमेनिया को भी मिस कर दिया, बल्कि पर्सनल लाइफ भी कुछ वैसी ही रही। मेरे को अपने पति से डिवोर्स लेना पड़ा। और मतलब जब शॉर्लेट फ्लेयर ने डिवोर्स लिया होगा तो वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी। उनको ऐसा लगा कि भाई वो फेल ही हुई जा रही है हर जगह। इसलिए उन्होंने कहा कि यार अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था कुछ भी करने के लिए। शॉर्लेट फ्लेयर एकदम से टूट चुकी थी। उनको लग रहा था कि अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न किया रॉयल रंबल 2025 में, तब यार लोगों ने जिस तरीके से उन्हें प्यार दिया, उन्हें याद किया। शॉर्लेट फ्लेयर ने एक बार ही खुद को रिडीम किया और उन्होंने बताया भी कि यार देखो ये वाला रिटर्न मेरी जिंदगी का सबसे तबाही वाला रिटर्न है। मैंने और भी रिटर्न किए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन ये जो रिटर्न है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे लगा नहीं था कि ऑडियंस मुझे अभी भी इतना प्यार करती है। मैं फिर से एक बार क्वीन बन गई। ये एक मेरे लिए शॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन टाइप हो गया। और इसीलिए शॉर्लेट फ्लेयर ने अपने 2025 के रिटर्न को अपने इतिहास का सबसे बड़ा रिटर्न माना। देखो अगर ऐसा है और शॉर्लेट आपके लिए बहुत तगड़ी तरीके से काम किया, तो भाई ऑल द बेस्ट है आपको। बाकी हाँ ठीक है भाई, आप रॉयल रंबल आके जीते, आपको स्पेशल एंट्रेंस मिली, सो कॉल्ड। हमारे रोमन को भी नहीं मिली भाई रॉयल रंबल में तो जैसे आपको मिली। तो भाई और रेसलमेनिया में आप टिफिनी स्ट्रैटन से लड़ रहे हैं फॉर द टाइटल। अब भाई इतना कुछ होगा तो आपके लिए तो ग्रेटेस्ट होगा ही ना। दूसरे बंदों से पूछो जो 70-80 मिनट से टिके हुए थे रॉयल रंबल में, उन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं मिल रहा है रेसलमेनिया। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रॉक्सैन पेरेज। खैर यार चलो, अब किस्से को थोड़ा आगे धकेलते हैं। अब बात अगर डेब्यूट और रिटर्न्स की मैंने करी दी है, तो मेरे पास क्या लिस्ट नहीं होगी? क्या मैं किसी न्यूज के साथ नहीं आया हूँ? भाई मैं बिल्कुल आया हूँ। मेरा थंबनेल तो आपने चेकआउट कर ही लिया होगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपको नाम रिवील कर देता हूँ। जहाँ सबसे पहले एलिएस्टर ब्लैक फेवरेट बने हुए हैं, जिसे आप मेलकाई ब्लैक के नाम से भी जानते होंगे। देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको 2024-23 से चेस कर रही है। हर मतलब 2023 के बाद से 2023 के रॉयल रंबल से बार बार ये खबरें आ रही थी कि मेलकाई ब्लैक आने वाले हैं, मेलकाई ब्लैक आने वाले हैं, एलिएस्टर ब्लैक रिटर्न मारने वाले 2024 के उसमें आएंगे, 2025 के रॉयल रंबल में आएंगे। लेकिन फाइनली शायद इस साल ये चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। और हो सकता है कि जब रॉ आफ्टर रेसलमेनिया आप देखोगे या फिर स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया आप देखोगे, तो भाई वहां बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। कुछ बहुत से रिटर्न आपको देखने को मिले, जहां पर मेलकाई ब्लैक या फिर एलिएस्टर ब्लैक का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। सेकंड नाम इस चीज में आ रहा है मीरो की तरफ से। हाँ, हमारे वही रूसेफ दे, अलेक्जेंडर रूसेफ, जो अब सिर्फ रूसेफ रह चुके हैं। तो उनके लिए भी यही खबर आ रही है कि हो सकता है बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें कॉल कर दे और भाई बुला लेके, चलो ठीक है भाई, जितने भी ब्रास नकल हम तुम्हें नहीं दे रहे थे अब देंगे, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाओ। और हम जानते हैं जब से रूसेफ डे का हल्ला कटा था डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में या मंडे नाइट रॉ पर, तब से रूसेफ ने एक पीक पकड़ ली थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रुक नहीं पाए। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि रॉ आफ्टर मेनिया में भाई रूसेफ भी रिटर्न मार सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई मजा बड़ा आएगा। और वो क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, रूसे फूतरिया, रूसे फाचका, मतलब मुझे तो यही सुनाई देता है। उसके बाद एक और रिटर्न भी ऐसा है बॉस, जो अभी मतलब लाइमलाइट लिए बैठा है। नहीं, मैं डीन एम्ब्रोस की बात नहीं कर रहा हूं, उनको 2027 तक भूल जाओ आप, बिल्कुल भूल जाओ। मैं दूसरे रिटर्न की बात कर रहा हूं, और जो हमारे थंबनेल की शोभा भी बढ़ा रही थी, मतलब हमारी लाना, मतलब सीजे पेरी। अब देखो यार, इनके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग न्यूज आ रही है। अब मेलकाई ब्लैक और रूसेफ से भी ऊपर न्यूज आ रही है कि ना जाने आज या कल लाना अपना रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में मार सकती है। अब आपको क्या लगता है यार, इतने सारे नाम, इतने सारे रूमर्स, क्या ऐसा पॉसिबल है? जब लास्ट टाइम इतने सारे रूमर्स हमारे सामने आए थे तो सिर्फ एक ही नाम ने रिटर्न किया था, उसका नाम है एंड्राड एसियान एल्मास।
और उसके अलावा तो कोई और आया भी नहीं। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना आ जाती है तो यार मजा बड़ा आएगा। बाकी देखते हैं भाई, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ आफ्टर मीनिया की फुल तैयारी कर ली है, देखते हैं वहां पे क्या कुछ धमाका होने वाला है। अगर धमाके की बात चली रही है तो क्यों ना आपको नाइट वन का कुछ हाल बता दिया जाए। तो देखो नाइट वन के कुछ मैचेस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल कर चुकी है, या फिर ये समझ लो कि हमें पता चल चुका है। जहां सबसे पहले हम इतना जानते हैं कि नाइट वन को मेन इवेंट करने आएंगे द ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट के साथ सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंस, ट्रिपल थ्रेट मैच बिना किसी चैंपियनशिप और स्टिपुलेशन के। भाई बहुत कुछ चीजें मानी जा रही है यहाँ पर। फिर नाइट वन को शायद ओपन करेंगे मतलब शॉर्लेट फ्लेयर और टिफिनी स्ट्रैटन अपनी मतलब वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के साथ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट वन नाइट टू में जो ओपनिंग करती है ना वो चैंपियनशिप के साथ ही करती है, और मेरे को लगता है यही होने वाला है। फिर नाइट वन में एक और मैच कंफर्म हुआ है जो खुद रेंडी ऑर्टन ने किया है, और वो है रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच। भाई देखो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इन्हें स्टिपुलेशन दे देती है मतलब नो होल्ड्स बार्ड मैच, दिस मैच एंड दैट मैच, तो भाई एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। जिससे एक चीज और भी साबित हो जाती है कि हमारे लोगन पॉल और एजे स्टाइल नाइट टू के लिए घसीट दी गए हैं। बाकी गाइस अब मैं देखो आप पर छोड़ रहा हूँ। पहले तो ये बताओ यार, आप इस रेसलमेनिया के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कि जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी स्टोरी लाइन्स आप देख रहे हो, क्या इनके साथ आप कनेक्शन फील कर पा रहे हो? क्या आपको मतलब वो मैग्नीट्यूड फील हो रहा है मैचेस के लिए? भाई वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि यार बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बड़े बड़े नाम तो दिखा दिए, लेकिन भाई किसी भी तरीके से मतलब वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं करवा पाई जैसा पहले होता था। अब ऑब्वियसली यार डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी की स्टोरी लाइन को कहाँ ही दे रही है। उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑर्टन कह रहा हूँ, कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के ऊपर ही है। भाई देखो यार मतलब मैं इतने समय से ये सब देख रहा हूँ। पहले तो भाई देखो एलिमिनेशन चेंबर में जब मतलब हमारे कोडी रोड्स को बिट्रेयल मिल गया था, तो भाई 3 बार आकर मतलब एक बार रॉ पर, एक बार स्मैकडाउन पर, फिर मंडे नाइट रॉ पर आकर उन्होंने 3 बार टॉकिंग सेशन दिया। भाई क्यों दिया मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। चलो भाई वो भी छोड़ो। उसके बाद भाई हमने जॉन सीना और कोडी रोड्स को 3 बार देख लिया, और तीनों बार ही एक ही चीज हुई। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि भाई लड़ाई की तो छोड़ो, देखते हो वर्ल्ड वॉर में शब्दों की लड़ाई में इनके बीच में कौन जीता। तो भाई वही चीज है, ना कोई बैक स्टेज अटैक, ना कोई मतलब ड्रामा, ना कोई जॉन सीना की तरफ से हील परसोना वाली चीजें। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है, भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बाकी आपको इन चीजों के बारे में क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बता देना। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आप मुझे बताना मैलाकाई ब्लैक, मीरो, रूसेफ कह लो या फिर आप कह लो लाना, किसे आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हुए देखना चाहते हो। अगर लाना को आते हुए देखना चाहते हो तो एक लाइक ठोक देना, और मैलाकाई ब्लैक और रूसेफ के लिए कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। और हाँ वो क्या कहते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।